तो दोस्तों आज मैं ना बहुत खुश हूँ और खुश होने का तो मतलब भी बहुत बहुत साफ है, क्योंकि मेरे को ना आज यूट्यूब का जो है नोटिफिकेशन आ गया और मेरे बैंक अकाउंट में मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब से पैसे भी कमाऊँगी। और मैंने ये पैसे कैसे कमाए ना, उसकी जर्नी कुछ इस तरह से शुरू होता है। मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था 2011 को, जब ये यूट्यूब नया नया आया था, तो मैंने वैसे बना दिया था। और इसकी जो असली जर्नी शुरू हुई है लास्ट ईयर जून को 2025 से मैंने शुरू किया है। वो भी मैंने थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट्स डालने शुरू कर दिए। और मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि कैसे गाने सेलेक्ट करते हैं और कैसे शॉर्ट्स बनाते हैं। धीरे 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 मैंने ये सब कुछ सीख लिया। और मुझे तब कोई क्राइटेरिया पता नहीं था कि मोनेटाइजेशन के लिए कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, लाइव में आने के लिए क्या करना चाहिए। तो जब आप किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे आपको ये सब पता लग जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उन्होंने कहा कि आपके 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो शुरुआती दौर पे तो ऐसा लगता है कि हर किसी को बोलूं कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। तो कुछ दिन पहले कुछ टाइम तो मैंने किया, बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो ठीक नहीं है कि आप हर किसी के पास जाते हो और ये बताते हो। तो मैंने अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में मुझे ये भी पता नहीं था कि इसके लिए कितना मतलब वॉच आवर्स चाहिए और कितने सब्सक्राइबर चाहिए, तब आपका जो है यूट्यूब जो है मोनेटाइज होता है। फर्स्ट टाइम पे तो मैंने शॉर्ट्स में ही फोकस किया और धीरे 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 उन पे इम्प्रूवमेंट आता गया। और जब अक्टूबर का महीना आया तो जब मैं अपना लाइव देखने लगी तो वो बहुत ही ब्लर आता था और उसकी क्वालिटी बहुत लो होता था, क्योंकि मैं पहाड़ों की रहने वाली हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब जो है ना वाईफाई लेना चाहिए। तो अक्टूबर मिड में मैंने वाईफाई को अप्लाई किया और मेरे घर पे वाईफाई लग गया। वाईफाई अभी लगा ही था तो गाइस मेरे घर पे एक मिस हैपनिंग हो गया। फिर से मैं 1.5 महीना जो है मैंने यूट्यूब पे काम छोड़ दिया और घर के उस परिस्थिति से निपटने के लिए अपना समय देने लगी। तो दिसंबर में थोड़ा सा फ्री हुई और दिसंबर से मेरे को पता लगा कि किस तरह से मोनेटाइजेशन करना होता है चैनल को, कितने घंटे चाहिए, लॉन्ग के लिए कितने घंटे चाहिए और शॉर्ट्स के लिए कितने घंटे चाहिए। उसके बाद मैंने बैक टू बैक जो है लाइव करना शुरू कर दिया और थोड़े से वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं एडिट भी खुद करती हूँ और शूट भी खुद करती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर दिया और जनवरी मिड में मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाएगा। तो आखिर वो दिन आ गया, 17 फरवरी को मेरा मोनेटाइजेशन हो गया चैनल। उस दिन तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उस दिन था महाशिवरात्रि का दिन और उस दिन मैंने सोचा कि मेरे भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है। तो उसके बाद जो है इस तरह से सिलसिला शुरू होता गया और मेरे सब्सक्राइबर इतने लॉयल थे। दोस्तों मैं एक बात ना मैं सच में कहती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि जब भी लोग मुझे देखते थे ना, मुझे नानी, दादी, ताई, चाची कह के पुकारते थे और उन्होंने भर भर के मुझे सपोर्ट किया। और उस तरह से मेरे $10 बने, सुपर चैट्स और मेंबरशिप से मेरे सब्सक्राइबर बने और उन्होंने जम के मुझे सपोर्ट किया और $10 तो चुटकियों में बना दिया मैंने। दोस्तों ये प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि जो मेहनत मैंने किया था, इन सब्सक्राइबर को टाइम दिया था, लाइव पे आके वीडियो बना के, शॉर्ट्स बना के, तो $10 तो एकदम कम पूरे हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे मैंने एक गलती कर लिया था। मैंने पर्सोना ऑप्शन चूज़ किया और उससे मेरा जो है वेरिफिकेशन जो है ना बंद हो गया। और पता मेरे साथ क्या घटना घटी दोस्तों, मेरा ना डॉलर साइन ही गायब हो गया और उस दिन मैं बहुत ना उदास हो गई, अब ये डॉलर कहाँ चला गया।
तो मैं थोड़ा सा आईटी का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरे को लाइफ का, क्योंकि मैंने आईटी सेक्टर में भी काम किया है। तो मैंने बहुत वीडियोस देखे और फिर आफ्टर ऑल मैंने वो जो वेरिफिकेशन के जो ऑप्शन को मैंने इनेबल किया और फिर मैंने उसको जो है पिन के लिए अप्लाई किया। तो 10 दिन के अंदर मेरा पिन मेरे घर पे आ गया था, क्योंकि मैंने उसके बाद परसोना को छोड़ के मैनुअल अप्लाई किया, तो घर पे पिन आ गया और एड्रेस वेरीफाई हुआ। एड्रेस वेरीफाई होने के बाद गाइस मुझे अभी जो है ना इस मंथ के लास्ट में मुझे पेमेंट आ गया है यूट्यूब की तरफ से। और जर्नी जो है ना हर कोई शुरू कर सकता है। मेरी तो एज देखिएगा, मैं 54 ईयर्स ओल्ड हूँ और ऐसे एडवर्स परिस्थिति में रहती हूँ, क्योंकि जब जनवरी फरवरी का महीना था ना तो यहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होने से नेटवर्क चला जाता है, लाइट नहीं होती, हफ्ते लाइट नहीं आती है, फिर भी मैं लगी रही। तो इस तरह से आप लोग मत समझना कि बहुत चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल नहीं होती है, जज्बा होना चाहिए। जज्बात से सब कुछ होता है, हौसले बुलंद होने चाहिए। हर कोई ये काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो अलग अलग राय देते हैं, पर आपको अपनी मन की सुननी चाहिए। हाँ, कुछ हेल्प लेना है तो फिर वीडियोस आप देख सकते हैं, पर बाकी आप एक्सपीरियंस करें और अपने माइंड को उस दिशा में ले जाएं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन, जैसे मुझे मिला। तो मैं तो अब ये चाहती हूँ कि अब मैं आगे इसको बहुत तेज़ी से ग्रो करूँ, क्योंकि जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया होता है तो टफ़ है, पर उससे जब आपका मोनेटाइज हो जाता है तो आपका सारा फोकस जो है डॉलर पे जाता है। डॉलर मीन्स पैसा। जब तक आपके अकाउंट में $100 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपके पैसे नहीं आते हैं। तो उसके लिए आपको डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ता है। मुझे नहीं पता था कि मोनेटाइजेशन के बाद जो है आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जनवरी में मेरे पास एक सब्सक्राइबर आया। सुबह का मैं लाइव कर रही थी, तो एक्चुअल में वो क्रिएटर था काफ़ी बड़ा, 1.5-2 लाख के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं। तो उससे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा आप ब्लॉग पे फोकस करिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, पहले तो मोनेटाइज हो जाए। पर उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहते आफ्टर मोनेटाइजेशन व्हाट, कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या करोगे आप। तो मैंने सोचा चलो पहले मोनो ही हो जाए। जब मेरा मोनो हुआ ना, अब उसके बाद मैं आज के डेट में ये फील कर रही हूँ कि मैं उन सभी यूट्यूबर्स जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो आप ना शॉर्ट्स भी बनाइए और लॉन्ग वीडियो में भी फोकस करिए, क्योंकि जब आप मोनेटाइजेशन के स्टेज में पहुँचते हो ना, आप बहुत कुछ सीख लेते हो तब तक। पर मैंने जो है ना, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, या कई बार शायद हम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस एक ही चीज़ पे जाता है। पर मैं उन नए क्रिएटरों को कहना चाहती हूँ कि डे 1 से आप ना शॉर्ट्स, लॉन्ग और लाइव में ज़रूर फोकस करिएगा, ताकि आगे जाकर आप लोग इजीली ना अपनी जर्नी को और बढ़िया तरीके से ले जा सकते हो। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को जो जितने भी सब्सक्राइबर मेरे से साथ जुड़े हैं ना, मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और उसका तो मैं उन लोगों का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कभी भी वो मेरा ये ब्लॉग देखें तो उनको सच में मैं अपने दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मेरे मतलब इस उम्र में भी आके मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना शायद एज फैक्टर भी देखते हैं। हाँ जी, ये तो मुझे कई लोगों के कमेंट्स आते थे, हाँ जी आपकी तो उम्र हो गई भजन गाने का, आपकी उम्र हो गई है रेस्ट करने का, ओहो आपके तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ट्रोल करते हैं जब भी मैं लाइव करती हूँ। पर मैंने उन लोगों की बातें बिल्कुल दिल पे नहीं लिया और मैं आगे बढ़ती रही।
तो आप लोगों को भी अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जैसे आप लाइव जाते हो या ट्रोलर्स आते हैं, तो बेझिझक उनसे कभी मत घबराइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, क्योंकि हर कोई आदमी हर कुछ कर सकता है। पर YouTube जो है ना, एक ही बात मैं बताऊंगी, YouTube जो है वायरल होने का नाम नहीं है। YouTube है ओनली मेहनत करना और डेली डेली वीडियोस अपलोड करना, वेदर आपके व्यूज़ आए या ना आए, क्योंकि YouTube एक ना एक दिन आपका हाथ ज़रूर पकड़ता है और वो आगे ले जाता है। तो आप निराश मत होइए और अपनी जर्नी को जिस तरह से स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी अपनी जर्नी होगी वो यूनिक होगी। औरों के को कॉपी मत करिए, जो आप रियल हो उसे दिखाइए और जो आपको अच्छा लगता है वो नीश आप डिसाइड करिए, क्योंकि नीश का होना बहुत ज़रूरी है। वो मुझे आज आके पता लग रहा है कि एक नीश होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मुझे पता नहीं लगता था कि नीश क्या होता है, नीश क्या होता है। नीश मतलब एक टॉपिक पे आप बनाइए। टॉपिक में बनाने का एक फ़ायदा है, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर जो है ना उसी नीश के होते हैं, तो आपका चैनल बूस्ट होता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि पेमेंट जो है ना मुझे मिल गया है और मैं ये ब्लॉग बहुत पहले बनाना चाहती थी, काफ़ी दिन, हफ्ता दिन पहले। तो यहाँ मौसम साथ नहीं दे रहा गाइस, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है और अभी मई का महीना आ गया और दिसंबर जैसा फील हो रहा है। तो बस आप लोग भी लगे रहे, अपने मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप भी YouTube से कमाने लगेंगे और आपको भी अच्छा फील होगा। क्योंकि मैं एक ही बात बताती हूँ, जिसके पास टाइम है तो YouTube जैसा अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेरे पास टाइम था और मैंने उसको यूज़ करना अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। अभी तो जर्नी बहुत लंबा है दोस्तों। थैंक यू, आइएगा मेरे चैनल पे, कभी मैं लाइव करती हूँ शाम को भी और सुबह भी, आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। शुभ जर्नी जिसने भी YouTube चैनल शुरू किया है।